जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती के फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सिलेक्शन कैसे ले इसकी रणनीति के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में सिलेक्शन कैसे ले, आज का टॉपिक हमारा यही, सिलेक्शन कैसे ले और इसकी रणनीति। दोस्तों, मैंने भी एक बार अच्छी तैयारी करके और कैसे 5 गवर्नमेंट जॉब का सफर तय किया था, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ध्यान रखो दोस्तों, एक बहुत ही बम्पर भर्ती यानी कि 54,000, यानी कि जहां तक मुझे पता है 54,000 की इतनी बड़ी भर्ती आज तक मैंने तो कोई देखी नहीं है। दोस्तों, 54,000 पद कोई छोटे मोटे पद नहीं होते, 54,000 बहुत ज्यादा पद होते हैं। 54,000 में एक ही पद पर 54,000 भर्ती बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसमें एक ये भी रिकॉर्ड है क्योंकि आज तक राजस्थान में सबसे ज्यादा फॉर्म भी इसी भर्ती में लगे हैं, चतुर्थ श्रेणी। तो दोस्तों, जानते हैं हम इसकी रणनीति के बारे में। हाँ, सिलेक्शन कैसे ले, कुल पोस्ट। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में कुल पोस्ट 53,749 है। कुल फॉर्म लगभग, जिसमें अभी तक कुल 24 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, जिसमें अभी तक कुल 24 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। एक सीट पर कंपटीशन, दोस्तों जैसे कि 24 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं और 53,749 वैकेंसी है, तो एक सीट पर कितना कंपटीशन है? 45 का, लगभग लगभग 45 का। बट दोस्तों, हमें इस कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है। इन 53,749 में एक सीट हमारी ये पक्की है, मतलब एक सीट आपकी पक्की है, यह सोचकर तैयारी करो। आपको तो 53,749 में से एक सीट से मतलब है, बाकी 63,748 सीट का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। यानी कि 63,749 में एक सीट आपकी है, यही सोच लो आज से ही। जिसमें एक सीट आपकी, एक सीट आपकी रिजर्व हो गई, आपकी रिजर्व हो गई। अब दोस्तों, मैं बताऊंगा एक सीट आपकी कैसे रिजर्व हो गई। इसमें 45 का कंपटीशन है, बट दोस्तों 45 लाख, 45, लगभग एक सीट पर 45 कैंडिडेट का कंपटीशन है। बट वास्तविक अगर हम कंपटीशन देखें ना, तो राजस्थान में लगभग लगभग बता रहा हूं मैं, 1 से 1.5 लाख, हाईएस्ट 2 लाख मान लो, इससे ज्यादा स्टूडेंट अध्ययनरत नहीं है जो कि कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो 24 लाख फॉर्म अप्लाई हुए ना, इसमें वो भी है जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने खाली 54,000 सीट देगी। और बहुत से इसमें ऐसे भी जो कि ये जुगाड़ वो जुगाड़ तो पैसे देख लग गए। दोस्तों, उन पे आपको विश्वास नहीं करना है। इसमें मेहनत करने वाले जो कैंडिडेट है वो 1 से 1.5 लाख के बीच है। कितना है? 1 से 1.5 लाख। यानी कि अब हम माने इसमें वास्तविक जो कंपटीशन है ना, वो तो 3 का है, एक सीट पर 3 कैंडिडेट का कंपटीशन है, जिसमें एक तो हम हो गए और 2 और। तो हमें उन 2 को पीछे छोड़ना है, हमारा सिलेक्शन बस। तो इतना छोटा कंपटीशन है, इसमें कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। इसमें मात्र 3 कैंडिडेट का कंपटीशन है एक सीट पर। तो आपको इन 3 में से 2 को पछाड़ना है और एक सीट आपकी रिजर्व कर लेनी है, बस हो गया सिलेक्शन। अब हम जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसके सिलेबस के बारे में दोस्तों, इसका सिलेबस इतना टफ भी नहीं है और मेरा मानना है कि पेपर भी इतना खतरनाक नहीं आएगा इसका, बहुत ही मतलब इजी लेवल का पेपर आएगा। क्योंकि 54,000 वैकेंसी पे अगर बहुत हाई लेवल का पेपर बना दिया ना दोस्तों, तो कट ऑफ क्या है कि बहुत डाउन रह जाएगी। और हमेशा कट ऑफ इतनी डाउन भी नहीं रहती। मतलब वो इस तरीके का पेपर बनाया जाता है जिसमें लगभग 55 से 60 के आसपास तो कट ऑफ रहेगी रहेगी। यानी कि 60% आपके नंबर आ गए तो ये मानो, 60% आपके नंबर आ गए तो ये मानो आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन लगभग 1.5 नंबर के आसपास होगा, 1.5 से कुछ प्लस मान लो, 1.6 मान लो। हाँ, और इसमें नेगेटिव है जो 1/3 रहेगी। तो दोस्तों, इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसका सिलेबस है दोस्तों, हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। और अंग्रेजी के आएंगे 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15। उसी प्रकार सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, और इस सामान्य ज्ञान में है राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में ज्योग्राफी के आएंगे 20 क्वेश्चन,
ज्योग्राफी कितने आएंगे 20 क्वेश्चन, और आर्ट एंड कल्चर के आएंगे 20 क्वेश्चन। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों राजस्थान पॉलिटी और भारतीय संविधान से 10 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान और राजस्थान पॉलिटी से, भारतीय संविधान और राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चन कितने आएंगे 10। कितने क्वेश्चन आएंगे 10। उसके बाद में विज्ञान के आएंगे 5 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही लो लेवल के आएंगे। विज्ञान में कितने क्वेश्चन आएंगे 5, और गणित के आएंगे हमारे 15 क्वेश्चन। गणित के कितने आएंगे 15, गणित के 15 क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर, करंट के आएंगे 10 क्वेश्चन, और बेसिक कंप्यूटर यानी कि सामान्य कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर के आएंगे हमारे 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। सामान्य कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से देखो 20 हिंदी के, 15 अंग्रेजी के, यानी कि 20 और 15 35, 20 ज्योग्राफी के 55, और 20 आएंगे हमारे आर्ट एंड कल्चर के 75, 10 क्वेश्चन आएंगे इंडियन पॉलिटी, वो भारतीय संविधान एंड राजस्थान पॉलिटी 85, 5 विज्ञान के आ जाएंगे 90, 15 क्वेश्चन आ जाएंगे गणित के 105, और 10 करंट अफेयर के 115, और बेसिक कंप्यूटर के 5। इस प्रकार से हमारे 120 प्रश्न आएंगे कुल, और 200 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे 200। और इसमें नेगेटिव जो है ना वो हमारी रहेगी 1/3। नेगेटिव कितनी रहेगी 1/3। और दोस्तों इस पे अगर कंट्रोल कर लिया ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ये 1/3 पे कंट्रोल कर लिया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि दोस्तों ये पेपर ऐसा आने वाला है, एक तरीके से मीठा जहर बोल सकते हो उसको। यानी क्वेश्चन ऐसे आएंगे बहुत इजी लेवल के, और हम जल्दबाजी में उनको गलत कर देते हैं। यानी कि इजी टू मॉडरेट आएंगे। एकदम इजी का मतलब ये नहीं है कोई पूरा पेपर इजी आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे। तो हम क्या है कि मतलब इजी के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में हम ये नेगेटिव कर देते हैं, और यही कारण है कई बार अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद में भी कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, जैसे हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है, आपके मैथ में कौन से टॉपिक है, और साइंस में कौन कौन से टॉपिक है, और मैं विस्तार से बताऊंगा। इसके लिए जैसे हिंदी के लिए आप कौन सी बुक पढ़ो, मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़ो, जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ो, इसके बारे में अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। एक दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मविश्वास का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। यानी कि आप ठान लिया ना कि मुझे तो सिलेक्शन लेना ही है, तो 101% आपका सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे मन में यही था, जैसे मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता ना, तो कभी भी ये नहीं सोचता कि यार, मेरे मन में हमेशा ये चीज रहती थी सिलेक्शन लेना ही है। तो उसी का एक रीजन रहा था, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, और मैंने एक के बाद एक कंटिन्यू 5 नौकरियों का सफर तय किया था। तो दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपके तो 54,000 वैकेंसी है, मैंने ओनली 3,000 वैकेंसी पे भी सिलेक्शन ले रखा है। अब आप सोचो 3,000 वैकेंसी में भी सिलेक्शन, तो वहां क्या कंपटीशन रहा होगा। हाँ, बट ऐसा नहीं है 54,000 में भी कंपटीशन है, कंपटीशन यहाँ भी है, लेकिन वहां के मुकाबले यहाँ बहुत कम है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सफलता दिलाता है ना। क्योंकि कहते हैं ना, मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। तो ठान लो, बस सिलेक्शन लेना है, कोई नहीं रोकेगा। तो एक सीट आपकी रिजर्व है। तो आत्मविश्वास का होना जरूरी है, यानी कि अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। उसके बाद दोस्तों अब हम सिलेबस का विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं सिलेबस। सिलेबस में आ गया हमारी हिंदी, और हिंदी में हमारे क्वेश्चन है 20। कितने क्वेश्चन है 20 प्रश्न। दोस्तों अब हिंदी में 20 प्रश्न है, तो इसमें टॉपिक कौन कौन से है। तो इसमें टॉपिक है हमारे, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संधि। संधि में यानी कि संधि का अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, पूरी संधि हो गई।
तो उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय को तो आप मानो ही मत, ये तो कोई टॉपिक है तो बहुत नॉर्मल है। उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको एक बार पढ़ लिया ना, एक बार में ही समझ आ जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, ये बहुत इजी टॉपिक है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, संबंधित मतलब काल आ गया ना, वर्तनी संबंधित अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां, काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। तो ये आपके टॉपिक है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बता दूं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनमें से 100% आप तैयार कर लो। आपको एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, बट दोस्तों 99% संभावना है आपको दूसरा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द में, इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन 100% मिलेगा। भाई 15 क्वेश्चन आने ना हमारे हिंदी के, वो 20 प्रश्न आने ना, तो दोस्तों मैं दावा करता हूँ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में से दो क्वेश्चन कोई नहीं रोकने वाला, आएंगे 101%। उसके बाद में तत्सम, तत्व, देशज और विदेशी शब्द, इनमें से दो क्वेश्चन आएंगे, कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों हमेशा क्या है कि स्ट्रेटेजी या रणनीति तो सिलेक्शन दिलाती है, हमेशा वो पढ़ो जो लोग नहीं पढ़ रहे। मैंने क्या किया था, मैंने जैसे मेरा अध्यापक भर्ती में चयन हुआ था, तो मैंने, मेरे जो साथियों ने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी और मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश का अगर एक क्वेश्चन भी मेरा सही है ना, तो मैं हजारों की भीड़ से आ गया हूँ। और यही रीजन रहा था दोस्तों, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आए थे जिनमें से एक डिलीट हो गया, बाकी 4 में से मैंने 3 किए थे और मेरे तीनों सही थे। और 3 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर, और 6 नंबर में बहुत अंतर आ जाता है। तो मतलब पढ़ो वो जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करे, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से दो प्रश्न पक्के, कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी में दो क्वेश्चन पक्के, कोई भी नहीं रोकने वाला। संधि में से, जैसे संधि का अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, बाकी दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ जाएगा, उपसर्ग में से आ जाएगा एक, एक प्रत्यय में से आ जाएगा। पर्यायवाची आएगा एक क्वेश्चन 100%, विलोम शब्द का आएगा 100%, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। जैसे मैं बता देता हूं आपको, आप तो ये लगा लो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसमें से दो प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? दो प्रश्न। उसी प्रकार फिर है हमारे तत्सम, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, इनमें से एक या दो प्रश्न आएंगे, कोई नहीं रोकना। संधि वाला टॉपिक है, इसमें संधि का अर्थ हो गया, संधि के प्रकार हो गए, संधि विच्छेद हो गया, एक प्रश्न 100% आएगा, बाकी दो प्रश्न भी आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय, दो प्रश्न आएंगे, कोई नहीं रोक रहा, दो प्रश्न। तो इस प्रकार से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। जैसे एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ लिया, तो हमें पता है 18 में से हमारे दो क्वेश्चन, कोई नहीं रोक रहा। अब तो हमें 18 की तैयारी करनी है। इस तरीके से आपको करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक प्रश्न तय है, 100% आएगा, कोई नहीं रोक रहा। पर्यायवाची, पर्यायवाची और विलोम शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द, दो प्रश्न आएंगे, कोई भी नहीं रोकेगा। तय है दो प्रश्न आना। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि का आएगा एक प्रश्न, शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि, एक प्रश्न शब्द शुद्धि में से आ जाएगा और एक प्रश्न आपके वाक्य शुद्धि में से आ जाएगा। तो कितने हो गए? दो प्रश्न। उसके बाद दोस्तों काल, काल आपका जो टॉपिक है ना, उसमें से एक प्रश्न आएगा। उसके बाद है मुहावरे व लोकोक्ति,
मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे लोकोक्ति में से एक या दो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। एक तो 100% तय है, बाकी दूसरा भी पूछ सकता है। हाँ, तो उसके बाद में ऑफिशियल लेटरों से संबंधित ज्ञान, उनसे भी एक दो क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसे 2 3 4 2 6 7 2 9 2 11 12 13, बाकी 14 15 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आने हैं। ये जो मैंने टॉपिक लिखवा दिए ना, इनसे 16 क्वेश्चन मान लो आप, 15 से और 16 क्वेश्चन। 15 से 16 क्या, मैं कह सकता हूँ 16 से 17 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। और इसके लिए मैं आपको बेस्ट से बेस्ट बताऊंगा दोस्तों, हिंदी के लिए आप सिखवाल की बुक पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सिखवाल और इतना ही लेवल आएगा इसमें। सिखवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ लो हिंदी के लिए, और इसमें से मैं कह रहा हूँ ना, इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाए, क्योंकि इसमें जो लेवल है ना वो इतना ही आएगा, सिखवाल से बाहर नहीं जा रहा दोस्तों। तो हिंदी के लिए मैंने ये बता दिए। अरे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 2 क्वेश्चन पक्के। तत्सम तद्भव देशज विदेशी 2 क्वेश्चन पक्के। संधि पढ़ ली तो 2 क्वेश्चन पक्के। उपसर्ग प्रत्यय बहुत नाम मात्र के सब्जेक्ट है, वो नाम मात्र के टॉपिक है, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों एक स्ट्रेटेजी बनाओ। उसके बाद में हमारी जनरल इंग्लिश। इंग्लिश में देखो दोस्तों, इंग्लिश जिनकी अच्छी है ना वो इंग्लिश पढ़ो, और जिनकी इंग्लिश वीक है ना वो लास्ट टाइम पे पढ़ना। जैसे टेंस पढ़ लेना, टेंस में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, कोई भी नहीं रोकेगा। उसके बाद में एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव मैं भी कोशिश करूंगा इंग्लिश वाले सर से कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और इंग्लिश की क्लासें प्रॉपर रूप से, जैसे कि जनरल इंग्लिश के जो टॉपिक है ना वो आपको इंग्लिश की क्लासेज लगा दूंगा। तो आप हमारे यूट्यूब पे भी आप बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश में दोस्तों। कहते हैं ना, हम एक स्टूडेंट ही है आज भी एक स्टूडेंट है, क्योंकि टीचर हमेशा एक सब्जेक्ट में ऑलराउंडर, एक सब्जेक्ट में माहिर होता है, और स्टूडेंट हमेशा ऑलराउंडर होता है। तो मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ, है ना। तो ये है, इंग्लिश के लिए मैं कोशिश करूंगा सर से इंग्लिश की क्लासें लगाई जाए। उसके बाद दोस्तों एक्टिव पैसिव 101% आएगा एक क्वेश्चन। नरेशन में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं रोकने वाला। और सेंटेंस आपको बता ही दिया मैंने। टेंस टेंस जरूर आएंगे आपके। टेंस में से 15 में से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से आपके टेंस दे रखा है ना, सिक्वेंस ऑफ टेंस, यानी कि टेंस एक टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा हो गया अपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इस प्रकार से मतलब 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आपके। जैसे टेंस में उल्टा सीधा जमा के दे दिया, उसमें करेक्शन करना है, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल एंड डिटर्मिनर 100% 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई नहीं रोक रहा। प्रीपोजिशन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद दोस्तों ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी या कॉमन सेंटेंस, यानी कि दोस्तों मेन चीज अगर आप देखो इसमें टेंस में से ही आपके 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे अगर अच्छे से पढ़ लिया तो, क्योंकि इसमें 2-3 टॉपिक जो दे रखे हैं ना वो टेंस के ही है। टेक्निकल टर्म विथ देयर हिंदी वर्जन, यानी कि कुल मिला के ये है। इंग्लिश में आपके बहुत अच्छे लेवल की नहीं है, बहुत ही मतलब इस तरीके की आएगी, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जिनकी इंग्लिश में रुचि नहीं है ना वो लास्ट टाइम पे 2 महीने इंग्लिश का अध्ययन करना, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है वो आपको हजारों की भीड़ से आगे ले जाएगा। यानी कि ये 2 का कंपटीशन है ना, 3 का एक सीट पर, तो ये 3 का ना रहकर 2 का ही रह जाएगा, क्योंकि इनमें से भी एवरेजन एक स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा नहीं है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का भूगोल, तो उसमें बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान जीके में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। राजस्थान भूगोल, आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, है ना। राजस्थान भूगोल में आपका राजस्थान की स्थिति और विस्तार है, बहुत नॉर्मल है। उसके बाद में भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन एक ही टॉपिक है। मृदा एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्द मैं आपको करवा दूंगा। प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन और अपवाह तंत्र, यानी कि उसमें नदियां आ जाएगी, झीलें आ जाएगी, और हमारे जो तालाब बांध वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जनसंख्या से 1%, मतलब एक प्रश्न 100% तय आएगा जनसंख्या से। उस प्रकार दोस्तों आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, ये साक्षरता, ये सब जनसंख्या से आ गया।
और राजस्थान का परिवहन व राजमार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि राजस्थान ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ना हमें वही है जो सिलेबस में है, सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं पढ़ना। जैसे आपने पढ़ लिया राजस्थान का स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार जिस दिन पढ़ लिया ना, आपका एक प्रश्न तय है, कोई नहीं रोकने वाला। भौतिक स्वरूप पढ़ लिया, एक या दो प्रश्न तय है। मृदा एक क्वेश्चन आएगा, उसी प्रकार से वन संरक्षण से एक क्वेश्चन आएगा। और ये बहुत ही इजी लेवल का टॉपिक है, इतने हार्ड टॉपिक नहीं है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, इतिहास हमारा चल ही रहा है। मैं भी कोशिश करूंगा कि रोजाना आपको 2-2 क्लासेज अपलोड करूंगा, क्योंकि दोस्तों सिलेबस लेंथी है। यदि हम एक एक ही क्लास से लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा हमारा सिलेबस हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा 2-2 क्लासेज लूंगा राजस्थान जीके का। हाँ, ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में आ गया हमारा 1857 क्रांति आ गई, किसान आंदोलन आ गए। इस प्रकार से एकीकरण मैंने आपको करवा दिया दोस्तों। एकीकरण में से आपके 1%, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 1% भी। आपको एक प्रश्न तो तय है, कोई नहीं रोकने वाला। एकीकरण आपको करवाई दिया। उसके बाद में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बहुत जल्द आपको करवा दूंगा। भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक देविया। हाँ दोस्तों, एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजस्थान हिस्ट्री में ना आपके राजवंश नहीं है, यानी कि महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि युद्ध हो गए, और जैसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं है ना, वो ये आपको 4th ग्रेड वालों को पढ़नी है। बाकी आपके ये नहीं कि राजस्थान हिस्ट्री को बहुत विस्तार रूप राजवंश, तो आपको जैसे महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि उनके जीवन में बहुत घटनाएं घटी थी, और यानी कि सांगा के बारे में पूछ लिया। इस प्रकार से आपसे इम्पोर्टेंट ही इसमें कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा राजवंश नहीं है, मतलब क्लियर दे रखा है ना इसमें भाई। ऐतिहासिक घटनाएं में तो मेन तो आपकी युद्ध के बारे में पूछेगा। उस प्रकार से दोस्तों वाद्य यंत्र बहुत नॉर्मल है, पर्यटन स्थल, स्मारक, यानी कुल मिला के ये है बहुत ही इजी लेवल का वो है सिलेबस, कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान और राजस्थान पॉलिटी, भारतीय संविधान और राजस्थान पॉलिटी मैं करवा दूंगा आपकी। भारतीय संविधान आप लूसेंट या किसी भी अन्य पुस्तक से कर लेना। और बाकी राजस्थान संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण है। वैसे दोस्तों संविधान वाला टॉपिक भी मैं आपको करवा दूंगा। भारतीय संविधान कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इसमें बहुत इजी लेवल का दे रखा है, क्योंकि संविधान का परिचय दे रखा है ओनली। तो इसमें हम महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो पढ़ लेंगे, महत्वपूर्ण जो संशोधन है वो पढ़ लेंगे, किस अनुच्छेद में क्या है ये पढ़ लेंगे। उसके बाद में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, ये हमारी राजस्थान पॉलिटी में आई जाएंगे। विधानसभा, न्यायपालिका, कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्य विज्ञान में दोस्तों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, एक क्वेश्चन 100% तय है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। एक प्रश्न 100% तय है, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी यही तो होती है, पढ़ो जहां से प्रश्न आए वहां से, ठीक है भाई। प्रश्न जहां से आए वो अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपका सिलेबस, मतलब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। फिर उसके बाद दोस्तों धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, इसमें से आएगा प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, एक क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं रोकने वाला। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर, दोस्तों मैं कह सकता हूं ये 5 क्वेश्चन है ना, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 5 टॉपिक तो पूरे दे रखे हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एक क्वेश्चन आ गया, धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, हो गए ना आपके 3। आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली एक क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा, और एक क्वेश्चन आपके मानव शरीर में से आ जाएगा। लो 5 टॉपिक दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है 5 टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन उठाएगा। इस प्रकार से आप तैयारी करो, कौन नहीं रोक रहा आपका सिलेक्शन? कौन रोक देगा? मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रोकने वाला आपका सिलेक्शन। दोस्तों इतना अनुभव तो हमें भी है, कैसे हमने एक साथ 5 नौकरियों का सफर तय किया है, तो एक अनुभव है, तभी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। दोस्तों हमेशा क्या होता है, अगर उचित मार्गदर्शन हमें मिल जाए, जैसे मार्गदर्शक करता अगर सही हो और हमें उसी के अनुसार अकॉर्डिंग तैयारी करें ना, तो मैं कहता हूँ सिलेक्शन कोई बड़ी बात है ही नहीं। हम कहते हैं ना भाई इतना कंपटीशन हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं है, दिल से तैयारी करो, कोई बड़ी बात नहीं सिलेक्शन लेना। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स, लास्ट के 1 महीने मेरी क्लास ले लेना, मैं कह रहा हूँ लास्ट के 1 महीने करंट अफेयर्स के लिए बहुत है। करंट अफेयर्स में लास्ट का 1 महीना मुझे दे देना, बहुत है करंट अफेयर्स। कंप्यूटर में दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन,
कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, यानी कि मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए हमें कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत नॉर्मल, कंप्यूटर में कह रहा हूँ दोस्तों, कंप्यूटर भी आपको मैं करवा दूंगा। और क्या लेते हो? राजस्थान पुलिस में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था आरएसी में और राजस्थान पुलिस में, तो मेरे 30 में से 27 27 28 28 क्वेश्चन सही थे। उस टाइम में एक स्टूडेंट था। और आज मैं जब यहाँ मंच पे हूं ना, तो एक एक चीज बारीकी से समझ समझ कर मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो कंप्यूटर आप मेरे ऊपर छोड़ दो, कंप्यूटर में बहुत जल्द ले आऊंगा आपके लिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। आप हमेशा मतलब एक बात सोचो कि हमेशा क्या है कि जैसे मैंने एक बार कह दिया आपसे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहो, आत्मविश्वास रखो अपने आप पे। सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। 54,000 वैकेंसी में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझो वो क्या कर सकता है। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, 54,000 वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ओरिजिनल कंपटीशन मैंने आपको बता दिया 3 का, मान लो आप 3 में से जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो वो एवरेजन एक स्टूडेंट को हटाई दो, क्योंकि उसकी इंग्लिश कमजोर रहेगी। और इंग्लिश में आपने ये मान लो एक क्वेश्चन सही कर दिया ना, तो आप हजारों की संख्या में मतलब बहुत आगे चले जाओगे। उसके बाद दोस्तों गणित, और यार बहुत ही मैं कह रहा हूं ना, क्या है गणित में आपके, मैथ है, लेस है। हम शुरुआत से ही छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आए, मैथ है, लेस है, बहुत ही इजी। औसत, औसत बहुत नॉर्मल है, मैं बता दूंगा आपको। लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय कार्य, समय, चाल एवं दूरी, और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण आदि। दोस्तों मैथ में मैं कह रहा हूं, मैथ में तो आपके 15 नंबर फ्री फोकट के हैं। मैं एक एक टॉपिक करवाऊंगा आपके यहाँ। मैं नहीं करवाऊंगा तो किसी सर से अनुरोध करूंगा, वो आकर करवाएंगे। मैथ में आपका ये मान लो, मैथ में 15 नंबर आपके फ्री है, आपको मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। कंप्यूटर आपका मैं करवा दूंगा, कंप्यूटर आपका मैं करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। विज्ञान में मैंने आपको बता दिया 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक को अच्छे से कर लो, 5 क्वेश्चन कोई नहीं रोकने वाला। यानी कि आपने 5 क्वेश्चन कर लिए ना दोस्तों, तो आपके 5 और 3 8 नंबर पक्के हैं। और भारतीय संविधान, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी आपकी मैं करवा दूंगा, टेंशन फ्री रहो। राजस्थान हिस्ट्री और कला एवं संस्कृति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे हमारा मेवाड़ का राजवंश कंप्लीट होगा, हम चतुर्थ श्रेणी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासें लेंगे, क्योंकि दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अध्ययन कर लिया तो सिलेक्शन हमारा कोई नहीं रोकने वाला। तो ये आपका सिलेबस है, मैंने आपको बता दिया। हिंदी के लिए आप सिखवा ले आओ, इंग्लिश के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई मार्केट से बुक भी ले आओगे ना तो नहीं आएगी समझ में, क्योंकि इंग्लिश जिसकी अच्छी है वही उसको समझ सकता है। जैसे जो स्टूडेंट इंग्लिश में कमजोर है या इंग्लिश में उसकी रुचि नहीं है, तो वो इंग्लिश में क्या समझेगा। तो इंग्लिश के लिए मैं कोई भी बुक आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप जैसे कोई भी सर यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हो तो ऑफलाइन लीजिए, या फिर ऑनलाइन अगर कोई सर हो जो बेस्ट पढ़ाते हो उनसे आप इंग्लिश कर लीजिए। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा अपने यहाँ मंच पर इंग्लिश के लिए। दोस्तों हिंदी के लिए आप सिखवाल पढ़ लो, राजस्थान जी के मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। साइंस में मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिए, साइंस आप किसी भी गाइड से, किसी भी बुक से इन 5 टॉपिकों को पढ़ लेना। बाकी आप एनसीईआरटी की पढ़ो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और हाँ, लोग कहते हैं ना ये गाइड पढ़ लो, वो गाइड पढ़ लो, अरे मैं कहता हूँ दोस्तों मार्केट से आप कोई भी गाइड ले आओ, सभी गाइडों में मैटर एक ही है, जो एग्जाम में आना है वो। तो बाकी अगर मैंने जैसे सपोज करो मैंने कोई बुक पब्लिश, मतलब मैंने कोई बुक पब्लिश करी है, और मैंने क्या कि अपने आप को, मैंने मेरी बुक को बेहतर बनाने के लिए उसमें 2 लाइनें और ऐड कर दी फालतू की। दोस्तों बट वो 2 लाइनों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में आती नहीं है। एग्जाम में तो वही आएगा जो सभी बुक में कॉमन है ना। तो आप कोई भी गाइड पढ़ो, बेहतर होगा एक ही गाइड को बार बार पढ़ो। और हाँ, एक बार बताई दिया मैंने, मैथ आपकी प्रैक्टिस मांगेगी, साइंस के लिए आप फॉलो कर लीजिए, कंप्यूटर में ले आऊंगा। साइंस के लिए आप 5 टॉपिक बताए, 5 टॉपिक पढ़ने, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो ये रही आपकी स्ट्रेटेजी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे मैंने 5 नौकरियों का सफर तय किया है। क्योंकि आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, राम राम साहब।